दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से द IIM ट्रेडर में। आज हम एक नई स्ट्रेटेजी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 330 स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से काम करती है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका टाइम फ्रेम है चार्ट का उसको आप लगा लेना है 30 मिनट पे। 30 मिनट के ऊपर आपको ये देखना है, काउंट करनी है कितनी कैंडल पहली। जैसे मान लीजिए कि हम सबसे रीसेंट डे का देख लेते हैं। रीसेंट डे मतलब लगभग आखिरी दिन 17 मार्च का देखते हैं। 17 मार्च 2023 का हम देख रहे हैं। 17 मार्च 2023 को 3 कैंडल गिनिए। सबसे पहले अगर आप काउंट करें तो देखिए, ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है। तो तीसरी कैंडल का आपको क्या करना है, हाई मार्क कर दीजिए और इसका लो मार्क कर दीजिए। देखिए इस स्ट्रेटेजी को पूरा समझिएगा, है ना। मैं कोई माहौल नहीं बना रहा हूँ, इसलिए ऐसा मत समझिएगा कि स्ट्रेटेजी काम की नहीं है। पूरा समझिएगा इसको A to Z। मैं इसके अप एंड डाउन दोनों बताऊंगा आपको। सबसे पहले आपने क्या किया, इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब सीधे समझिए कि अगर मार्केट इसका लो तोड़ता है तो आपको क्या करना है, मार्केट को शॉर्ट कर देना है या पुट में एंट्री कर लेनी है। और अगर इसका हाई तोड़ता है तो आपको लॉन्ग में एंट्री कर लेना। अब मेरी बात समझिए कि होगा कैसे, पॉसिबल कैसे है। आप बहुत ध्यान से समझिए कि इस कैंडल का हाई तोड़ना है तो आपको लॉन्ग जाना है और लो तोड़ेगा तो आपको, अगर आपने यहाँ पे 17 मार्च को शॉर्ट मारा है, आपको पुट में भी प्रॉफिट हुआ है 100-150 पॉइंट का। और उसके बाद जब मार्केट ने इसका हाई तोड़ा है तो आपको ये रैली भी मिली है। 1-2 दिन और पहले चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सेम तरीके से ये काम कर रहा है। अगर ये काम करेगा तो मैं आपको इसका जो भी स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर इससे पहले जैसे 16 मार्च की कैंडल, 16 मार्च को देखते हैं। देखिए ये 16 मार्च की सबसे पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है। तो इसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। तो तीसरी कैंडल का आपने हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल बहुत बड़ी है ना। तो अगर इसके बेसिस पे हम कोई ट्रेड लेते हैं तो नुकसानदायक है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड समझ नहीं आ रहा है ना। एक दिन और पहले चलते हैं। एक दिन और पहले मतलब 15 तारीख को चलते हैं। तो 15 तारीख को पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, ठीक है। अब इसका हाई मार्क कर लीजिए और इसका लो मार्क कर लीजिए। तो कहानी क्या है कि अगर इसका लो तोड़ेगा तो हम लॉन्ग चले जाएंगे और इसका हाई तोड़ेगा तो हम इसका लो तोड़ेगा तो हम शॉर्ट चले जाएंगे और हाई तोड़ेगा तो हम लॉन्ग चले जाएंगे। तो इसका हाई तो नहीं टूटा है भाई, इसका लो टूटा है और लो टूटा है उसके बाद मार्केट बहुत नीचे गिरा है, राइट। तो ये 2-3 जगह पे आप इसको लगा के देखिए। और 1-2 दिन पहले चलते हैं, 13 मार्च को देखते हैं। 13 मार्च को देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। मार्क करिए, हाई लो। क्या टूटा है भाई, इसका लो टूट गया है और लो टूटा है तो फिर मार्केट तूफानी नीचे गिरा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये काम कर रहा है। अब इसके अंदर हम एक कॉन्फिडेंस ऐड करेंगे और ये किस तरीके से काम करता है यहां पे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इस स्ट्रेटेजी का नाम है 330 स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके अंदर 3 क्या है, 3 है नंबर ऑफ कैंडल्स, 30 क्या है, नंबर ऑफ मिनट। मतलब 30 मिनट की 3 कैंडल गिननी है आपको सुबह की। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो 10:15 बजे वाली कैंडल है, वहां से आप काउंट करेंगे, ठीक। तो ये तो हो गई स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर एडिशन क्या है, मैंने इसके अंदर VWAP ऐड किया है। वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है, कि कब इसके ऊपर रहेगा तो आपको लॉन्ग जाना है और इसके नीचे रहेगा तो आपको शॉर्ट जाना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। एक इंडिकेटर VWAP, आई होप सबको पता है। VWAP मैंने यहां पे लगा दिया, पहले ही मैंने लगाया हुआ है, बस यहां पे मैंने चालू कर दिया। अब ध्यान से देखिए कि अगर कंडीशन क्या है कि मार्केट 30 मिनट की जो कैंडल है, मैं एक बार मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखिए, 30 मिनट की जो कैंडल है ये वाली, इसका लो और इसका हाई, यहीं पे समझ लीजिए। अगर इसका लो तोड़ता है तो मार्केट VWAP से नीचे होना चाहिए, मार्केट VWAP से नीचे हो और तीसरी कैंडल का लो टूटे, उसके बाद मार्केट काफी अच्छी मूवमेंट देगा। या अगर 30 मिनट की कैंडल का हाई टूटे और मार्केट VWAP से ऊपर हो तो आपको मार्केट अच्छी मूवमेंट देगा। आई होप ये पूरी तरीके से आपको क्लियरली ये बात समझ में आ गई है कि आप लॉन्ग तब जाएंगे या शॉर्ट कब जाएंगे। एक बार फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां तो मैंने आपको बताया कि कैंडल बढ़ी है, कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस क्या होगा ये भी हम चर्चा करेंगे, टारगेट क्या होगा ये भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये तीसरी कैंडल है, गिनिए वापस ऊपर से 1
2 और ये 3, तीसरी कैंडल है। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। वीवैप से मार्केट नीचे है, तीसरी कैंडल भी नीचे है और पूरा ओवरऑल मार्केट भी नीचे ही है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ तोड़ेगा तो हमें अच्छी मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल में नीचे की तरफ तोड़ा और उसके बाद आपको मार्केट यहाँ नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आया। तो क्या वीवैप से अगर नीचे रहेगा, तीसरी कैंडल का लो तोड़ेगा तो हमें शॉर्ट जाना है, और अगर वीवैप से ऊपर है और तीसरी कैंडल का हाई तोड़ता है तो हम इसे लॉन्ग जाएंगे। ध्यान से देखिए, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, तीसरी कैंडल का हाई तोड़ा है, वीवैप से ऊपर है तो हम लॉन्ग जाएंगे। यहां पे देखिए मार्केट तीसरी कैंडल तीसरी कैंडल वीवैप से थोड़ी ऊपर है, चौथी कैंडल ने इसका लो तोड़ा है, मार्केट वीवैप से नीचे आ गया है, हम यहां पे शॉर्ट जाएंगे। ध्यान रखिएगा, वीवैप यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप वीवैप का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी। यहां पे देखिए तीसरी कैंडल, मतलब ये सुबह से काउंट करिए, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल 24 फरवरी की है, यहां पे लो और ये है इसका हाई। वीवैप से नीचे है, इसका मतलब आपको नीचे की तरफ देखना है। यहां भी देख सकते हैं वीवैप से नीचे है मार्केट, तीसरी कैंडल है, इसका लो मार्क करिए, जैसे ही इसने लो तोड़ा आप शॉर्ट मार दीजिए। तो ध्यान रखिए, वीवैप पहली चीज क्या देखना है आपको, वीवैप से नीचे है मार्केट, तीसरी कैंडल का लो तोड़ रहा है, टाइम फ्रेम रहेगा 30 मिनट, अगर उसका नीचे की तरफ तोड़ता है तो आपको शॉर्ट मार देना है। ये दिस इज द सुपर स्ट्रेटेजी। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और जैसे जैसे देखिए किस तरीके से स्टॉप लॉसेज होंगे और किस तरीके से टारगेट्स होंगे वो भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, राइट। किस तरीके का स्टॉप लॉस होगा, किस तरीके का टारगेट होगा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये कैंडल है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे क्यों कहा कि वीवैप से नीचे होना चाहिए और नीचे की तरफ तोड़ेगा तो आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी। ध्यान से देखिए इस एग्जांपल को, ये देखिए इसका तीसरी कैंडल का हाई मार्क किया मैंने, यहां पे मैंने तीसरी कैंडल का लो मार्क किया। अब देखो मार्केट किसके नीचे है, मार्केट वीवैप से नीचे है, पहली चीज। तो अगर नीचे की तरफ तोड़ेगा तो हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां ध्यान से देखिए कि मार्केट ने वीवैप के ऊपर, मतलब वीवैप से नीचे है मार्केट, लेकिन तीसरी कैंडल का हाई टूटा है, तो क्या हमें यहां पे एंट्री करनी चाहिए? इसका आंसर है नहीं। रिजल्ट आपके सामने है, आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा, है ना। अगर आपने इसके नीचे टूटने का इंतजार किया है तो आप देख सकते हैं, लुक एट द फॉल, कंटिन्यू है फॉलिंग। तो क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान बस सिंपल सा यही रखना है कि वीवैप का इस्तेमाल करिए और प्रॉपर उसी कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर लॉन्ग जा रहे हैं तो लो स्टॉप लॉस हो जाएगा, अगर हाई मतलब शॉर्ट कर रहे हैं तो उसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ रही है। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे नीचे लिंक दी है, क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पर्सनली आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।